नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बेरोजगारी का आलम क्या है ये आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपको बेरोजगारी का असली हाल देखना है तो इस समय उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। और मैं जिक्र यहां पर कर रही हूं आरओ और एआरओ की जो भर्तियां थी उसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बवाल मचा हुआ है। आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर, और जो दूसरी पोस्ट है वो है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए ये सारा बवाल मचा हुआ था। उसके लिए एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इम्तिहान दिया था। लेकिन अब उन लोगों अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इसमें पेपर लीक हुआ था, और उस पेपर लीक को लेकर, क्योंकि जो पुलिस भर्ती का जो मामला था उसमें जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया गया था, तो इसके बाद आरओ और एआरओ के एग्जाम के बाद अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इस लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। पिछले 3-4 दिन से ये हालत है कि छात्रों को पुलिस खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। और मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो कि एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, और वो इलाहाबाद का जो पत्थर गिरजाघर है, पत्थर गिरजाघर से लेकर सुभाष चौराहे तक के बीच का ये जो वीडियो है आप स्क्रीन पर देखेंगे। उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस छात्रों को खदेड़ खदेड़ कर पीटने की कोशिश कर रही है। और इन छात्रों की डिमांड्स क्या हैं? इन छात्रों का यही मानना है कि भाई आपने जो ये एग्जाम करवाया था उस एग्जाम को रद्द करा दीजिए, जैसे आपने इसके पहले एग्जाम रद्द किया था, और उसमें री एग्जाम ले लिया जाए। तो जो कार्मिक विभाग था उसने 11 फरवरी को एआरओ और आरओ के जो शिकायतें आई थी उसकी समीक्षा की जो प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी थी। और ये भी कहा था कि 27 फरवरी तक आप सबूत लाएं। तो आज जो अभी थोड़ी देर पहले की खबर आ रही है कि लखनऊ के 2 छात्र थे, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, इन दोनों ने कुछ टीवी चैनल से बातचीत की है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो पहले शिफ्ट की जो परीक्षा हो रही थी, तो वो जब परीक्षा देकर निकले, जिसमें कि पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, में ये 2 छात्रों की बात बता रही हूँ, इन लोगों ने तमाम टीवी चैनल से बातचीत की है और उसमें कहा है कि जब वो एग्जाम देकर निकले थे तो उनके मोबाइल पर कैमरा स्कैनर के जरिए स्कैन किया हुआ एक पीडीएफ आया था, और वो पीडीएफ जो उन्होंने खोला था और जो एग्जाम का पेपर था वो बिल्कुल मैच करता हुआ था। तो यानी कि छात्र ये कह रहे हैं कि उनके पास ये पूरे सबूत है, और सबूत के आधार पर अब जो एआरओ और आरओ का जो पूरा एग्जाम था उसको रद्द किया जाना चाहिए और इस पर री एग्जाम होना चाहिए। लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस क्या कर रही है छात्रों के साथ? पुलिस बलपूर्वक तरीके से इन सारे छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है ताकि ये विरोध प्रदर्शन ना हो। अब छात्रों की जो डिमांड्स हैं उसको क्या योगी सरकार सुनना नहीं चाह रही है? क्या आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें पेपर लीक हुआ था? और जाहिर सी बात है कि इन दोनों चीजों पर अगर छात्रों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि, और मैं कुछ मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि क्या क्या कुछ किया गया है। सोमवार को, मैं सोमवार का अगर जिक्र करूं तो सोमवार को जगह जगह पर इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई थी। आयोग के चारों तरफ पुलिस बल की इस तरीके से तैनाती थी कि कई अखबारों ने तो ये तक लिख दिया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गुरिल्ला युद्ध की तैयारी में लग गई है योगी सरकार। जो यूपीएससी का जो ऑफिस था, यानी कि जो लोक सेवा आयोग का ऑफिस था, उसके सामने किस तरीके की पुलिस बल तैनात की गई थी और वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। छात्र, वहां जो अभ्यर्थी थे, वो उन बैरिकेड्स को तोड़कर जब लोक सेवा आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे थे तो बैरिकेड्स को तोड़ा गया, तो पुलिस ने लाठियां भी बरसाई हैं। ये भी कहा गया है कि पुलिस ने लाठियां चलाई थी। सिविल लाइंस में, जो सिविल लाइंस एरिया है इलाहाबाद का, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। कुछ छात्र अगर जब दुकानों के अंदर चले गए थे तो दुकानों से
उन छात्रों और अभ्यर्थियों की कॉलर्स पकड़-पकड़ कर पुलिस ने खींचा है और उनको बाहर निकाला है। अब कुछ इलाके हैं जैसे सिविल लाइन्स, धोबी घाट, एकलव्य चौराहा, ये सब इलाहाबाद के वो इलाके हैं जहाँ पर ये सारे प्रदर्शनकारी अ, अपनी डिमांड्स को रख रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनके साथ बल इस्तेमाल किया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरीके से अ, आरओ और एआरओ की भर्तियों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, तो ये क्या यूपी में पहली बार तो ऐसा मामला सामने नहीं आया है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें बताऊँ कि ये जो पेपर लीक का मामला है, ये कितना कॉमन हो गया है, ये आम हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोक सेवा आयोग ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं? क्या योगी सरकार को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, आखिर वो गिरोह कहाँ है, क्या है? और लोग लगातार माँग कर रहे हैं कि जब योगी सरकार ने खुद कहा था कि पेपर लीक करने वाले एक राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं और जब पुलिस भर्ती की जब परीक्षा को रद्द किया गया था, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये तो राष्ट्रीय पाप है। तो अगर पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक करने वाले लोगों के ऊपर क्या बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? इस तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रही थी कि यूपी में किस तरीके से भर्तियों को रद्द किया गया है, उसका एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में देखेंगे और मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। अ, 17 और 18 फरवरी 2024 को जो कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा थी अ, उसकी डेट मैंने आपको बताई है, उसको रद्द किया गया है। ध्यान रहे 17 और 18 फरवरी की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा थी उसको रद्द किया गया। उसके बाद 11 फरवरी 2024 को आरओ और एआरओ के 334 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी जिसको लेकर अभी समय काफ़ी बवाल चल रहा है। उस पर आंतरिक जाँच अभी जारी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आयोग के लोगों ने कहा था अभ्यर्थियों से कि भाई आप लोग सबूत लाइए, हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो आज सबूत के तौर पर जो 2 छात्र जिनका मैंने आपको नाम बताया था, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को ये बताया है कि जब वो एग्ज़ाम देकर निकले थे, तो उनके मोबाइल में कैमरा स्कैनर के ज़रिए एक पीडीएफ आया था, जो कि बिल्कुल मैच करता हुआ था, जो असली एग्ज़ामिनेशन पेपर था। तो ये तो आरओ और एआरओ के जो 334 पद थे, उसके लिए था कि इसमें आंतरिक जाँच अभी जारी है। उसके बाद देखिए, यूपी बोर्ड की जो परीक्षा 2022 में हुई थी, उसमें इंटरमीडिएट की जो परीक्षा थी, उसमें पेपर लीक होने का संदेह था। उसके बाद नवंबर 2021 में अगर आप चले तो यूपी टीईटी, यूपी टेट की जो परीक्षा थी, तो उस परीक्षा को भी रद्द किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2018 में अगर आप देखें तो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें 6 आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे। उसके बाद फरवरी 2018 उसमें यूपीपीसीएल की जो परीक्षा हुई थी, उसमें भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया था। उसके बाद आप देखें जुलाई 2017 में यूपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। यानी कि ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत नहीं है, कई सालों से इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि पेपर या तो लीक होता है, एग्ज़ामिनेशन रद्द कर दिया जाता है। आखिर जो ये पूरा मामला है, ये क्यों इस तरीके से तूल पकड़ रहा है? क्या योगी सरकार समझ नहीं पा रही है या फिर योगी सरकार जानबूझकर ऐसे गिरोह को पनाह दे रही है ताकि लोगों को नौकरियां ना देनी पड़े? इस चीज को लेकर काफी लोग लिख रहे हैं और कर रहे हैं कि योगी सरकार इस चीज को क्यों नहीं इसकी नकेल कस पा रही है। नकल पर नकेल कस अगर सकती थी तो फिर आज जो भर्ती मामले में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, आज उन लीक्स के लिए योगी सरकार इस गलती को क्यों नहीं मान रही कि अगर पेपर लीक हुआ है, छात्र अगर सबूत देने के लिए तैयार हैं, तो सबूत देने वाले छात्रों के साथ किस तरीके का पुलिस व्यवहार कर रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि पुलिस अपने आप से तो बल प्रयोग नहीं कर लेगी, उनको कहीं न कहीं से निर्देशन दिया है। तो क्या योगी सरकार ने बोला है कि आप इन छात्रों को पीटिए, उनके ऊपर लाठी बरसाइए, इनको दुकानों से खींच-खींच कर बाहर निकालिए? तो ये बहुत ही शर्मनाक सी स्थिति है कि एक तो छात्रों के पास या जो नवयुवक हैं, जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, वो एग्ज़ामिनेशन देते हैं, पूरा परिवार उस एग्ज़ामिनेशन के पीछे लगता है, एक उम्मीद बनती है कि भई आप
पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जब नौकरियों की तलाश में रिक्रूटमेंट के पत्र को लेकर कि नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा, वो भी नहीं उनको मिलता है। तो तमाम तरीके की ये सारी चीज़ें अब यूपी में सामने आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि यूपी पुलिस जो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी, तो वो उसको रद्द कर दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद 70,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने 6800 पदों पर नियुक्ति पत्र की मांग की थी। उसको लेकर भी लगातार बवाल मचा हुआ था। और तो लेखपाल भर्ती की जो नियुक्ति का मामला है, उसके पत्रों पर लगी रोक के अभ्यर्थियों की भी टेंशन लगातार बढ़ रही थी। तो ये सारे मामले सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इस चीज को टैकल ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पा रही है। और उसकी वजह क्या है? बयान योगी जी ने बहुत बड़े-बड़े दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हालत है, खासकर अगर इलाहाबाद की तस्वीरों की मैं बात करूं, तो जगह-जगह पर इस समय धरना चल रहा है। और युवा और जो एग्जामिनेशन देने वाले लोग थे, वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि आरओ और एआरओ की जो भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, उसको रद्द किया जाए। इसमें पेपर लीक के साफ सबूत सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि लोक सेवा आयोग इसमें क्या करता है, योगी सरकार क्या करती है। और अब आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन ये कई दिनों से चल रहा था। गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स इसको कवर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ चुका है कि अब गोदी मीडिया के चैनल्स भी इसको कवर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन योगी सरकार की मैं बातचीत पर वापस आती हूँ, और जो खुद योगी जी ने कहा था कि पेपर लीक करने वाले जो हैं, वो कहीं के नहीं रहेंगे। जब जब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का जब मामला आया था, और जिसमें कि रद्द की गई थी परीक्षा, तो उस समय योगी जी ने यही कहा था कि ये राष्ट्रीय पाप है, और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, उनके साथ इतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि ना वो इधर के रह जाएंगे ना उधर के। इस बात को उन्होंने कहा था। तो आज वही उम्मीद आरओ और एआरओ के जो भर्ती का मामला है, उससे भी की जा रही है। लेकिन आप देखिए, बेरोजगारी का आलम इस समय क्या है? बेरोजगारी ऐसा लग रहा है कि कोई इशू है ही नहीं। अ, जो बजट हुआ था, बजट में निर्मला सीतारमन ने एक नहीं कितने सारे स्रोत बता दिए थे कि भाई देखिए, यहाँ से रोजगार का हम सृजन करेंगे। लेकिन सड़कों पर जो आलम है, वो आप देख सकते हैं कि क्या आलम इस समय सड़कों पर मचा हुआ है। लगातार पुलिस छात्रों को और अभ्यर्थियों को खदेड़ने में लगी हुई है। उधर आप केवल यहाँ पर ये शिक्षक भर्ती या फिर यूपी पुलिस भर्ती या फिर आरओ और एआरओ का मामला नहीं है। अग्निवीर जो स्कीम आई थी, उससे जुड़े हुए भी लगातार 2022 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, उससे भी लगातार आप देख रहे हैं कि वो मामला भी लगातार तूल पकड़ रहा है। और लोगों का ये कहना है कि इतने सारे लोग जो सेना में भर्ती की तैयारी करते थे, उस अग्निवीर स्कीम के आने के बाद जो लोगों का मनोबल है, वो किस तरीके से टूट गया है। कल ही राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि देखिए, सेना को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है इस अग्निवीर स्कीम के जरिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, तो फिर अग्निवीर स्कीम को वापस रोल बैक किया जाएगा, और जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम है, उसको बहाल किया जाएगा। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक चिट्ठी लिखी थी कि ये इतने सारे जो नवयुवक हैं, उनके जो सपने हैं, किस तरीके से धराशाही हो रहे हैं इस अग्निवीर स्कीम के जरिए। तो लगातार नौकरियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार नौकरियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है कि कान में तेल डालकर बैठ गई है। उत्तर प्रदेश में अगर आरओ और एआरओ के मामले पर देखें, तो योगी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। और जो जनरल बेरोजगारी का आलम है, उस पर किसी भी तरीके का डेटा मोदी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बेरोजगारी एक बड़ा इशू इस समय है। हालांकि जब बेरोजगारी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन होता है, या फिर जो चैनल्स सवाल खड़े करते हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि ये तो सरकार की छवि को बिगाड़ने में लग गए हैं। तो इस तरीके का आलम जब चारों तरफ सड़क पर है, तो क्या कहा जाए। और अब ये लोकसभा चुनाव के पहले ये चीजें ज्यादा तूल पकड़ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जिनके पास रोजगार नहीं है, या फिर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है और एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल टूट गया है। और अब उनको यही उम्मीद है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के प्रेशर में आके सरकार उनकी डिमांड्स को मान ले। लेकिन क्या सरकार मानेगी,
ये एक बहुत कठिन सवाल है, लेकिन ऐसे में सरकार लोगों का दर्द समझे, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन उस उन छात्रों पर और अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाना, उनको खदेड़ कर भगाना, तो क्या नौकरियाँ ऐसे मिलेंगी? आप ये सोच सकते हैं कि पुलिस और सरकार और प्रशासन का रवैया क्या है हमारे नवयुवकों के साथ? आप इस पर सोचते रहिएगा कि किस तरीके की सरकार के साथ हम इस समय चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ प्रशांत कमल हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं युवा हल्ला बोल के। युवा हल्ला बोल लगातार इन तमाम इश्यूज को उठाती रही है। प्रशांत कमल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा भर्ती का मामला जो इस समय इतना तूल पकड़ रहा है, अभी क्या अपडेट्स है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 27 फरवरी तक सबूत दे देने चाहिए और सबूतों के आधार पर फिर आगे जो लोक सेवा आयोग है वो कोई ना कोई कदम उठाएगा। तो क्या जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सबूत दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 छात्रों का नाम मेरे सामने आ रहा है, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, जिन्होंने कुछ टीवी चैनल्स से बातचीत किया है। उन्होंने कहा था कि उनके मोबाइल पर कैमरा स्कैनर के ज़रिए एक पीडीएफ आया था जो कि असली एग्ज़ामिनेशन पेपर से बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो क्या ये सही बात है कि सबूत पेश हो गए हैं? जी देखिए, एक तो जब भी पेपर लीक होता है और तब भी सबसे पहला जो सरकार की जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि बिना जांच किए उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप एकदम ताजा घटना है। जब आपने देखा दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में जब पेपर लीक हुआ तो इन्होंने न सिर्फ उसको डिनाई किया, बल्कि पूरी ताकत से इन्होंने कहा कि जो भी अफवाह फैलाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कुछ शिक्षकों को थाने तक ले जाया गया। एक बार तो ये पूरा माहौल फियर का बना देते हैं। अब सोचिए, जो बच्चा घर से पढ़ाई करने के लिए निकला है, तैयारी करने के लिए निकला है, और सब बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं, अमूमन आप देख ही रही हैं। तो ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो ये ओनर सरकार के ऊपर होना चाहिए कि इसकी तुरंत जांच हो। एक तो पहली गलती ये है कि वो एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाती है। आप देखिए, ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों में, जब से योगी जी आए हैं, 17 से 18 पेपर लीक हो चुके हैं। बताइए, वो कौन सी सरकार ऐसी है जो एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रही है और इसका सबूत देने का ओनस स्टूडेंट पे दे रही है कि तुम बताओ कि पेपर लीक हुआ है। अरे आप बताओ ना, आपको किस लिए हमने चुना है? नहीं, तो क्या ये आपको क्या सिर्फ सरकार घंटा जानबूझ बजाने के के, लिए चुना गया है? प्रशांत जी, ये क्या सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है? क्योंकि इसके पीछे हमेशा जब पेपर लीक होता है तो पेपर लीक के पीछे एक गिरोह होता है जो कि ऑपरेट करता है। इस गिरोह को योगी जी पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ये जानबूझ के ही कराया जा रहा है ताकि लोगों को नौकरी दिया ही ना जाए? देखिए नीलू जी, इस पे हमारा 2019 से एक स्टैंड रहा है। हमने और हमारे अध्यक्ष अनुपम जी ने कई बार, कई मौकों पे, अलग अलग सभाओं में और टीवी बहसों में ये हम लोग कहते आए हैं कि इस देश में पेपर लीक बिना सरकार के उच्च अधिकारी या मंत्री के मर्जी के नहीं हो सकता है। इसमें दो ही बात हो सकती है ना, कि या तो सरकार अक्षम है, पहली बात ये हो सकती है कि सरकार सरकार जो है इनकॉम्पिटेंट है, उसके बस की नहीं है एक पेपर करवाना, या दूसरा हो सकता है कि उनके लोग इसमें शामिल हैं। ये दोनों बात एक साथ तो गलत नहीं हो सकती है ना। एक बार हो जाता है गलती, दो बार हो जाता है गलती, तीन बार हो जाता है, या 18 बार आपसे गलती हो रहा है नहीं, और लेकिन आप 18 बार आप अगर ये ओनस आप स्टूडेंट पे देना चाहते हैं कि वो सबूत दे। और वो भी तब जब आप माहौल ऐसा बनाते हैं कि भाई टीचर्स को जो है थाने ले जाएंगे, उनको जेल। कौन आएगा सबूत देने, आप बताइए? हुँ, हालांकि इसमें सबूत दिए गए हैं, लेकिन हुँ। इस फियर के माहौल में कैसे कोई आगे आएगा? नहीं, तो जो लोक सेवा आयोग ने कहा था कि भई आप सबूत लेकर आइए, तो सबूत क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? जैसे कि 2 जिन छात्रों की मैं बात बता रही हूँ, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, उन्होंने दिखाया है और उसके स्क्रीनशॉट सामने आए हैं कि मोबाइल स्कैनर के ज़रिए उनके पास जो पीडीएफ आया था, क्या उस सबूत को एक्सेप्ट करेगा लोक सेवा आयोग? ये तो देखिए बिल्कुल इनके मन पर है ना, क्योंकि लिंक दिया इन्होंने। लिंक दिया है, उसमें कई सारे बच्चों ने, दो ही बच्चों ने नहीं, कई बच्चों ने लिंक पे जो है सबमिट किया है। अब उस हाँ। पे क्या विचार कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं, अब अंदर वो उन्होंने देखा नहीं देखा, ये तो उनको बताना चाहिए। उनके अधिकारी आए, स्पष्ट करें कि उन्होंने, या तो ये कहें कि नहीं हुआ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब इतने छात्र कह रहे हैं, टेलीग्राम पे बकायदा घूम रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है वो ना जांच करके बताएंगे। ये हुँ। बच्चों की जिम्मेदारी तो नहीं है, शिक्षकों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। तो बात है कि, पहली बात यह है कि इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पहले ये डिनाई करते हैं। आप चुनाव से पहले भी आपने देखा कि जब पेपर लीक हुआ था तो पहले इन्होंने डिनाई किया
फोर्स का इस्तेमाल किया, और बाद में इन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करो, आने जाने का किराया देंगे, ये देंगे। अभी चुनाव नहीं है, तो अभी चूंकि कांस्टेबल वाले में 50 लाख से ज्यादा, 48 लाख बच्चों ने भरा था, तो उसमें यह है कि इनको पता था कि अगर उसको तुरंत कैंसिल नहीं किया तो ये जो है तपस्या 2.0 साबित हो जाएगा। तपस्या में कमी जो जैसे रह गई थी। इसमें कम बच्चे हैं, कम बच्चे बाहर आ रहे हैं, ऊपर से ये डरा दे रहे हैं। कई सारे कोचिंग वाले का, हमारे जो है कोचिंग संस्थान शिक्षकों का हमारे पास फोन आता है, भाई हमें पता है लेकिन हम क्या करें, कैसे करें, हमें डर लगता है, हमारे कोचिंग पे रेड हो जाएगा, लेकिन ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, बोलना भी पड़े। तो मतलब एक जो फियर का माहौल बनाया गया है, ये बिल्कुल। और ये समझिए कि एक जब पेपर लीक होता है तो ये महज एक पेपर लीक नहीं है, ये दो चीज करता है। एक तो इतने लाखों स्टूडेंट के जीवन का सवाल है, और इस देश के युवा के रोजगार का सवाल है, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देश के युवाओं का देश के सिस्टम पर से भरोसा कम होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हर भाषण में, हर बातचीत में, हर डिस्कोर्स में हम लोग ये कहते हैं कि यूथ जो है ये जो देश का जो है ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंट है। ये नहीं, लेकिन डेमोग्राफिक प्रशांत जी, डिविडेंड को जब आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगी। नहीं तो डेमोग्राफिक डिजास्टर तो साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन जब सरकार का जो ये रवैया है, पुलिस बल प्रयोग करना, छात्रों को खदेड़ना, ये मानना ही नहीं कि भाई बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है भी। अग्निवीर स्कीम को देख लीजिए कि किस तरीके से उस पर भी प्रोटेस्ट हुए, सरकार उसको एक बहुत ही अच्छी स्कीम बताकर कि भाई देखिए हम सेना को और यंग बना रहे हैं, इस तरीके का नैरेटिव एक परोसने की कोशिश कर रही है। लेकिन छात्रों के साथ या अभ्यर्थियों के साथ क्या बीत रही है, सरकार तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन एक लेवल पर पहुंच गया है, एक चरम सीमा जिसकी दिख रही है, क्या ये चीज अब योगी सरकार को या मोदी सरकार को बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ये चुनाव के ठीक पहले? देखिए, निश्चित तौर पे ये महंगी पड़ने वाली है। और आप ये देखिए कि एक पेपर लीक की घटना होती है और जो हजारों की संख्या में सड़क पे यूथ आ जा रहे हैं, ये सिर्फ एक पेपर लीक का गुस्सा नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये गुस्सा सिमरिंग एंगर है काफी लंबे समय से। मैं तो एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूं, आपने कुछ शोज भी किए हैं। आपको याद होगा कि जब रेलवे एनटीपीसी का ये हुआ था, तो हाँ। उसमें पूरे हर जगह पटना से लेकर इलाहाबाद तक इन्होंने छात्रों को एफआईआर किया। हम लोग जो है, आपने इस पर शो भी किया था, हम लोगों ने इलाहाबाद जाकर के, पटना जाकर के, अलग अलग शहर में छात्रों को जो है जेल से निकालने के लिए और उनका बेल कराने का और ये सारा प्रयास किया। दूसरी बार जब अग्निवीर का ये हुआ, तो हम लोगों ने अग्निवीर का विरोध तब से किया जब टूर ऑफ ड्यूटी करके ये इन्होंने लाया था, और हमने तब कहा कि ये युवाओं के साथ और सेना के साथ, दोनों के साथ खिलवाड़ है और धोखा है। और उस समय जो है इन्होंने नहीं माना। अब बाद में देखिए, बड़े बड़े पदाधिकारी जो है, जो चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो है सेना पर एक तरह का हम इसको झटका की तरह हमने महसूस किया, और उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया था। अग्निवीर का विरोध करने के चलते हमारे नेता अनुपम जी, मेरे सहित हमारे 11 साथियों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आई थिंक सिग्नल फ्रीज हो गया है, लेकिन कुल जो मिलाकर प्रशांत, कमल ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई एक नहीं, अगर 18 बार इस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो फिर सरकार जानबूझ के क्या कराने की इसको कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके का एक फ्रस्ट्रेशन इस समय सड़कों पर नजर आ रहा है, और केवल ये युवाओं में या अभ्यर्थियों में नहीं है, इस समय किसान परेशान है, जवान परेशान है, युवा परेशान है, अगर समाज का ये तीन बड़ा तबका इतना हैरान और परेशान है, जिसमें कि इस तरीके का गुस्सा है कि वो इस समय सड़कों पर नजर आ रहा है, तो मोदी सरकार आखिर इतने आराम से कैसे सो सकती है? ऐसे में मोदी सरकार या योगी सरकार अपने पुलिस को ये कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम इनकी सुनो मत, इनके ऊपर डंडे बरसाओ, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंको, जो हमारे किसानों के साथ हुआ है? तो आखिर ये किस तरीके की सरकार है जो इतने बल प्रयोग के साथ आखिर वो क्या हासिल करना चाहती है? क्या केवल सत्ता पर बैठने के लिए क्या ये लाठियां बरसाई जा रही हैं? सत्ता पर बने रहने के लिए क्या इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? क्या इस पॉलिसी के साथ, इस नीति के साथ योगी या मोदी सरकार कितना आगे चल पाएंगी? इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।